अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे बंदे मुझसे मांग, मुझसे मांग। दुनिया में कोई किसी के आगे हाथ फैलाए, कोई किसी से मांगे, मांगने वाला बुरा लगता है। जी हर आदमी को बुरा लगता है। अभी कोई कह दे कि मियां 1000 रुपए दे दो, तो फिर बहाने बनाएंगे, अरे यार कहां से ये आफत लग गई पीछे है? झूठ बोल बोल के मना करेंगे, नहीं है हमारे पास। एक आदमी कुर्बानी के दिनों में बकरा खरीद के लाया। झूठ मत समझिए, मैं जो भी बताता हूँ लतीफे चुटकुले नहीं, सच्ची बातें बताता हूँ। कुर्बानी के लिए बकरा खरीद के लाया। उसका एक भाई था, वो उसके पास पहुंचा, कहने लगा भैया आप बकरा लाए हो, कुर्बानी करोगे? कि हाँ। का एक काम करना, डॉक्टर ने मुझे कह दिया है बकरे के पाए। बोला मेरी तबीयत बड़ी खराब है, 2 पाए दे देना। तो वो बकरा लाने वाला भाई बोला अरे यार तुम्हें तो 2 ही बताए हैं, मुझे तो डॉक्टर ने 4 बताए हैं। क्या बात है? तुझे 2 पाए? बोला तुझे 2 बताए डॉक्टर ने, मुझे तो 4 बताए। पूरा बकरा अपना हो गया, पाए कोई लेके दिखाए। जब भाई भाई को बकरे के 2 पाए नहीं दे सकता, तो फिर किसी और से क्या उम्मीद? तो उम्मीद किससे लगानी? जोर से बोलो। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना है। क्या बात भाई? देखो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने इतनी बड़ी हुकूमत, इतनी बड़ी सल्तनत अता की थी कि पूरी कायनात पे हुकूमत, इंसानों पे, जिन्नात पे, चरिंदो परिंद पे, हैवानात पे और हवा पे भी आपका हुक्म चलता था। क्या अल्लाह ने शान दी ना? ये शान अल्लाह ने अता फरमाई, परवरदिगार ने ये हुकूमत अता फरमाई। मगर हाँ लोगों गौर करो, तवज्जो करो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा मैं अल्लाह की मखलूक की दावत करूंगा, सारी मखलूक, इंसानों को भी खिलाऊंगा, जानवरों को भी खिलाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया खिलाओगे? परवरदिगार खिलाऊंगा, इंसानों को भी, जानवरों को, सबकी दावत। जी पकवान बनाए, खाने बनाए। अब तुम सोचो अगर कोई आपके गांव में ग्वालखेड़े में बहुत मालदार आदमी हो, पूरे गांव का खाना खाने लगे, उससे पूछो कितना इंतजाम करना पड़ता है। और इलाके में कोई और मालदार आदमी हो, पूरे इलाके की दावत करने लगे तो कितना इंतजाम, कई दिन खाना चलता है। और कोई करने लगे पूरे जिले का, और जिले का छोड़ो मियां, कोई करने लगे पूरी यूपी की दावत, खिला पाएगा? काम खत्म हो जाएगा उसका बंटाधार। जी समझ रहे हो? लेकिन सुनो सुनो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी मखलूक, पूरी कायनात, इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी, सबके लिए इंतजाम कर रहे हैं। तैयारी शुरू हुई, खाना तैयार होने लगा। दरिया के किनारे बड़े मैदान में खाना बन रहा है, खाना बन रहा है, बड़े बड़े पकवान, लाइन से बड़ा लंबा इंतजाम। एक मछली दरिया से निकल के आई, बोली ए पैगंबरे खुदा, आपने दावत की थी, कहाँ हो गई तैयार? खाना तैयार है? फरमाया हाँ। क्या खा लूं? फरमाया खा ले। इतनी बड़ी मछली एक आई, एक आई, अकेली आई। जितना भी खाना बना था, जितना भी इंतजाम, अकेली आई, सारा का सारा खा गई। बेशक है, अकेली खा गई सारा।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरा इतना लंबा चौड़ा इंतजाम, पूरी मखलूक के लिए इंतजाम, तू अकेली खा गई। कहने लगी अल्लाह के पैगंबर एक वक्त खिला के ही ऐसे हैरत में पड़ गए। कहने लगी एक वक्त खिलाया उसमें भी हैरत में पड़ गए, वो भी मेरा पूरा पेट न भरा। अल्लाह के पैगंबर अब जरा गौर से सुनो, तुम हैरान एक वक्त का खिलाकर हो गए, मेरा परवरदिगार तो मुझे भर पेट इससे कहीं ज्यादा रोज खिलाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मौलाना इम्तियाज रजा बरकाती, मौलाना इम्तियाज रजा बरकाती, नारे तकबीर। अल्लाह तो रोज खिला रहा है मुझे। तो जरा ईमानदारी से बताओ अल्लाह की शान क्या है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। सुभान अल्लाह। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक। वो परवरदिगार क्या है? पहला सवाल, तेरा रब कौन है? कौन है? अल्लाह। अच्छा इस बात पे तो ईमान है हमारा। ईमान। कई लोग कह रहे हैं कि खुदा है ही नहीं। माज़अल्लाह, जोर से बोलो। कई मुल्हिदीन कहते हैं जी ना कयामत है ना आखिरत है, जो कुछ है यही दुनिया है, न इसे किसी ने बनाया, ये तो खुद ब खुद है, चल रही है चलती रहेगी, जब तक चलेगी चलती रहेगी। कह रहे कोई खुदा नहीं। मगर भाई एक बात बताओ, बगैर बनाए कोई चीज बनती है? नहीं बनती। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, जिनके हम मुकल्लिद हैं, जिनकी तकलीद करते हैं, वो वक्त के बड़े इमाम, एक काली टोपी, सुनो गौर से, वो वक्त के बड़े इमाम। आज हम नमाज पढ़ते हैं ना, आज जो हम नमाज, बाबू सुन लो, जो हम नमाज पढ़ते हैं कान तक हाथ उठाते ही यूं, कान की लोब लगा अल्लाहु अकबर, हाथ कहाँ बांधते हैं? नाफ के नीचे। नाफ तो समझते हो, टूड़ी, अब तो समझ में आ गया। नाफ के नीचे यूं हाथ बांधे, किसने बताया ऐसे बांधने हैं? किसकी तकलीद है? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा। ये कई लोग जो सऊदी चले जाते हैं ना, भले ही ऊंट चुका के आया हो सऊदी में, यहाँ आते मस्जिद में खड़ा होगा पैर फैला के यूं सीने पे हाथ बांध के अल्लाहु अकबर, आता जाता कुछ नहीं है, मगर ये बता रहे कि मैं 2 साल सऊदी में रह गया हूँ, वहां ऐसे पड़ी जाती है। 2 साल सऊदी में रह गया हूँ, वहां ऐसे पड़ी जाती है, ये बताना चाहता। नाफ के नीचे हाथ बांधना दीगर अइम्मा के नजदीक जो भी है उनकी अपनी दलीलें हैं, मगर इमाम आजम ने फरमाया नाफ के नीचे हाथ बांधो। क्यों? इधर नफ्स को काबू करना, नफ्स को काबू करना बड़ी खतरनाक चीज है। नफ्स, इसे काबू नहीं किया तो मामला खराब है। शैतान भी इंसान को बहकाता है, इधर देखो शैतान भी बहकाता है, नफ्स भी बहकाता है। नफ्स भी तो बराबर बहकाता है, शैतान तो है ही है, मगर ये नफ्स बराबर साथ साथ है। अब कई लड़कों से नफ्स कहेगा कि भैया बहुत सुन ली मौलाना की तकरीर, उठ के चलो। नफ्स ने कहा तो ये उठ के चल पड़े। ये 2-4 ही होंगे ऐसे नफ्स की बात में आ जाएंगे।
मगर जो नफ्स पे अपने काबू करना जानता है वो काबू कर लेता है। अरे तुम्हें जाना हो तो निकल लो, मगर गड़बड़ ना करो, या चुपचाप बैठ जाओ। ये कंबलों की और चादरों की लड़ाइयां लड़ रहे हो, खुदा के बंदो तुम्हारी अकलें मारी गई है कि लइयो कंबल लइयो चादर, लिहाफ ही ना उठा के लाए घर से, आराम से बिस्तर लगवा दिए जाते तुम्हारे। सुनो इधर देखो, ये असल में मामला ये है, हमारी न्यू जनरेशन तालीम से दूर है। ये सच्चाई है। तालीम दी होती हमने तो ये हालत नहीं हुई होती। तालीम ना देने की वजह से हमने अपने नौजवानों को देख लिया कितने बर्बाद हुए, कितने बर्बाद हुए। नशेड़ी बन गए, गंजेड़ी बन गए, चरसिए बन गए। हम रोज प्रोग्रामों में जाते हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, रोड के किनारे एक टेढ़ा सा आदमी खड़ा हुआ है, पसलियां उसकी एक एक गिन सकते हो, कपड़े उतार के, इतना कमजोर है। टांगे किधर को भाग रही है, दूसरी कहीं और भाग रही है, जिस्म उसका उसके काबू में नहीं है, मगर रोड के किनारे पे खड़े होके बराबर घिस रहा है। झूमता हुआ मीनार ऐसा है जैसे बांस को किसी ने कपड़े पहना दिए, बराबर 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 घिसे जा रहे, घिस घिसा के लाया। फिर तुझ मुझसे बीड़ी मांगी या किसी से पैसे मांग के सिगरेट विगरेट का इंतजाम किया, फिर उसमें वो भरा भर भरा के फिर कहीं कोने में जाकर मारे ना दो चार धुएं में सारा सब कुछ अंदर का इसने मामला निकाल दिया, सब धुएं में उड़ा दिया। और अल्लाह रहम करे मेरे अजीजों, अपनी हालत पे रोने की जरूरत है। वो नौजवान जो हमारा मुस्तकबिल थे, जिस ट्यूब से पंचर लगाया जाता है उसी ट्यूब को नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो चीजें हैरान रह जाओगे सुन के। कई डॉक्टरों से, मेडिकल वालों से, हमारा अपना भी छोटे भाई का मेडिकल है, जब मैंने इस बारे में जानकारी ली तो बताया कि ऐसे ऐसे खतरनाक है कि वो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। बताओ, जिस ट्यूब से पंचर जोड़ रहे हैं आप सिलोचन से, उससे नशा कर रहे हैं। तौबा तौबा तौबा। कौम बर्बाद होती जा रही है, वजह क्या है? हर माँ बाप की जिम्मेदारी थी बच्चे के हाथ में किताब देना, कलम देना। जब कलम किताब हमने नहीं दिया, हमने कह दिया जा लल्ला दिल्ली चला जा कमा के ला। दिल्ली में दो चार लफंडर यार मिल गए, उन्होंने नशेड़ी बना दिया, गंजेड़ी बना दिया। सच्चाई है, हकीकत है, सही है। आपने जरा सा नहीं सोचा कि पहले इसे थोड़ा सा इल्म दे दे, तालीम दे दे। पढ़ गया तो इज्जत भी मिलेगी, काबिल बनेगा, दुनिया इसे इज्जत की नजर से देखेगी और इसकी वजह से हमारा बुढ़ापा भी अच्छा हो जाएगा। वो बाप जो बूढ़ा हो गया, जिसे बेटे के सहारे की जरूरत थी, अब बेटे को वही बाप उठा उठा के नशा करके जो पड़ा था उसी को बाप उठा के ला रहा है, बाप सहारे दे रहा है। वो बाप कब तक सहारा देगा? आखिर कब तक उसके दिल पर ये बिजलियां गिरेगी? इसे बाप का सहारा बनना था, बाप अभी इसे सहारे दे रहा है। कुछ नौजवानों को इन लफंडर खराब दोस्तों ने बर्बाद किया। जो दोस्ती है ना, बड़ी खतरनाक है आजकल। ये दोस्ती के चक्कर में आवारा हो गए। दोस्तियों के चक्कर में ध्यान दिया करो, बच्चे की दोस्ती किसके साथ है,
किसी मवाली के साथ दोस्ती तो नहीं है, किसी आवारा के साथ दोस्ती तो नहीं है। याद रखना सोहबत का असर आता है। लोग कहते हैं हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। हम जहां भी बैठ जाए, शराबी के पास बैठेंगे तो हम शराबी नहीं बनेंगे। अरे नहीं, अल्लाह का कुरान क्या कहते हैं वो सुनो। अल्लाह ताला ने फरमाया फला तकुद बाद ज़िक्रा मअल कौमि ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया और याद आ जाने के बाद जालिमों के साथ न बैठो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जालिमों के साथ बैठोगे सोहबत का असर आएगा, जालिम बन जाओगे। अल्लाह का कुरान तो ये कहता है सोहबत का असर आता है, तुम कहते हो नहीं आएगा। ये बेशक सोहबत का असर नहीं आता। भाई तुमने देखा नहीं है, अगर दोस्त ने ऐसे बाल कटवा लिए कि यहाँ से गंजा है, यहाँ बाल है। तुमने मुर्गे की गर्दन देखी है? मुर्गे के सिर पे वो ताज सा होता है, वो देखा है? ऐसे ही बिल्कुल सिर लाल, बाल ऊपर को रख लिए हैं बस। बाकी कहां से सीखे इसने? दोस्त ने तो सिखाए। और किसी ने इतने लंबे रख लिए कि पीछे से पता ही नहीं लग रहा आप है या आपा है। क्या बात है। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है। सुनो, फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। बेशक बेशक क्या बात है। मौलाना ये दो मिसरे भी सुनो मौलाना। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, आगे शाहिद पीछे शबाना लगता है। क्या बात। पता ही नहीं लग रहा आगे से कुछ और है, पीछे से कुछ। किसने बनाया ऐसा? इसको इसके दोस्तों ने बनाया, क्योंकि हेयर स्टाइल जो दोस्तों का वो इसके अंदर आ गया, अदाएं दोस्तों की वो इसके अंदर आ गई। शूज जैसे दोस्त लेके आया वैसे ही जूते ये भी लेके आया। फटी पैंट दोस्तों ने पहनी, इसने भी पहनी। टी शर्टें दोस्त लेके जैसी कलर की जैसे लाए वैसी टी शर्टें ये भी लेके आया। कैप लेके आए अंग्रेजों वाला दोस्त, इसने कहा अब्बा मैं भी वही वाला लेके आऊंगा। जैसा दोस्त करते रहे वैसा ये भी करता रहा। दोस्तों ने जैसा इसको बनाया वैसा बन गया। अरे दोस्तों ने बर्बाद कर डाला। और लोगों सुनो, पहले तो 25 साल तक ये दोस्त नहीं छोड़ते। अम्मा अब्बा चुप। देखो 25 साल तक तो दोस्तों ने नहीं छोड़ा। अम्मा बड़ी परेशान थी, ये लड़का घर में रुकता नहीं, इसका पता नहीं कब आता है कब जाता है। अब्बा परेशान है, कैसे इसे समझाऊं, समझा के थक गया, मार के थक गया, मगर मानने को तैयार नहीं किसी सूरत में। दोस्त फोन कर रहा रात को 12 बजे कि चलो भाई फिराई खाने चलना है बिलारी। चलो, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, फ्री की जिधर मिल गई उधर निकल लिए। दोस्त ने कहा चलो बिलारी, चल दिए। दोस्त ने कहा मेरी खालक घर शादी है, दावत तो आई नहीं थी, मगर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने उसके पीछे पीछे टंगे टंगे पहुंच गए। 25 साल तक दोस्तों ने नहीं छोड़ा। अम्मा अब्बा बड़े परेशान, क्या करें। इन्हें किसी तजुर्बेकार आदमी ने बता दिया इसका ब्याह कर दो, शादी कर दो, सुधर जाएगा। जी माँ बाप ने सोचा करो,
इसका पाप काटो, शादी करो इसकी, कम से कम सुधर तो जाएगा, घर में तो रुकेगा। शादी जैसे ही करी, अब जैसे इनकी बेगम आई, अब दोस्त भी फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं यार तू बड़ा बदल गया। अम्मा बाप ने कुछ दिन तो देखा, चलो बड़ा अच्छा हुआ, दोस्तों से बच गया, मगर इन्हें पता नहीं थे कि आगे हालात बड़े खतरनाक होने वाले। अभी तो घर से बाहर रहता था, अब घर में है मगर फिर भी पता नहीं। थोड़े दिन में हालात ऐसे बने, लड़ाइयां इतनी हुई, उन्होंने अपनी चालाकी दिखाई। बेगम साहिबा ने, अम्मा भी कम नहीं थी, उनने भी चालाकी दिखाई। ये बड़ा परेशान, अम्मा कह रही है तू कोर्चा कर रहा, और बीवी कह रही है तू माँ बाप को भर दे, सब इन्हीं खिला दे। अब ये परेशान हो गया। 25 साल के बाद में माँ बाप ने सोचा था अब घर में रुकेगा, कुछ सहारा मिलेगा, मगर अब तो हालत और खराब हो गई। बेगम साहिबा ने आके घर में दीवार लगवा दी। अब 4 मिसरे सुनो, जितने बुजुर्ग हैं ना ये मुझे बड़ी दुआ देंगे। सुनो, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, होता नहीं ऐसा? कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। फिर सुनो, और चौथा मिसरा जो आएगा ना, पूरी तवज्जो आप। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। तालीम होगी तो इन्हें पता लगेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर ये भी पता लगेगा हमारा रब कौन है। जोर से बोलो अल्लाह। अभी तो मेरी तकरीर का एक शुरुआती हिस्सा बयान नहीं हुआ है। रब कौन है हमारा? अल्लाह। अभी मैंने हदीस भी पूरी सुनाई है आपको, अब तुम सुनना चाह रहे हो या छोड़ दूं सब यहीं? सुनाओ। तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पहला सवाल, तेरा रब कौन? अब दुनिया में इतना अल्लाह अल्लाह करो, इतना अल्लाह अल्लाह करो, इतना अल्लाह अल्लाह करो कि कब्र में भी फौरन जबान पे आए रब्बी अल्लाह, और फौरन पुकार के कह दो मेरा रब अल्लाह है। सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल होगा दीनियल इस्लाम। दूसरा सवाल होगा माँ दीनू का, तेरा दीन क्या? तो जवाब होगा दीनियल इस्लाम। दीन हमारा इस्लाम है। और फिर आखिरी सवाल होगा, कब्र से पर्दे हटाए जाएंगे और आका का रुखे अनवर सामने होगा। जी। गुंबदे खजरा के मकीन कब्र में आएंगे, आका के चेहरे का दीदार होगा। गुलाम का जब आका का दीदार गुलाम को होगा तो गुलाम देखेगा, इधर सवाल होगा मा कुंता तकूलू फी हक़ हाज़िहि रजुल, बता ये जो चेहरा तुझे नजर आ रहा है इनके बारे में क्या कहता था, इनके बारे में क्या अकीदा रखता
रखता था, इनसे तेरा रिश्ता कैसा था पे तवज्जो करना। ये नहीं पूछा जाएगा इनके बारे में क्या कहता है, पूछा ये जाएगा क्या कहता था। तो जो दुनिया में कहा है वही बताना पड़ेगा। अगर दुनिया में कहा है या रसूल अल्लाह आप मेरे आका हैं, आप मेरे दाता हैं, आप मेरे मलजा हैं, आप मेरे मावा हैं, आप मेरे आका हैं, आप गमखारे उम्मत है, अगर इधर अपना आका माना तो उधर भी कहेगा ऐ फरिश्तों ये तो मेरे मुस्तफा है, ये तो हम गरीबों के सहारा है, ये हमारे आका ओ मौला महबूबे खुदा ताजदारे मदीना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मौलाना इम्तियाज रज़ा बरकाती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जल्दी जल्दी बात को खत्म करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। तफसीली गुफ्तगू में नहीं पढ़ना चाहता, ज्यादा तमहीदे नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कब्र में जब किसी को तुमने दबा दिया, फरिश्ते आ गए सवाल करने लगे, लेकिन सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी फरमाते ताजदार मदीना तुम्हारे मेरे आका फरमाते कब्र में मुर्दा इंतजार करता किस चीज का? दुआ का। बेटा दुआ करे, बाप दुआ करे, माँ दुआ करे बेटी के लिए, बेटी माँ के लिए दुआ करे, रिश्तेदार रिश्तेदार के लिए दुआ करे, दोस्त दोस्त के लिए दुआ करे। तो ये बताओ जरा ये दुआ करना ये तरीका किसने सिखाया? मदीने के ताजदार ने सिखाया। सुभान अल्लाह। वो कोई और होते हैं मर गए मरदूद, न फातिहा न दुरूद। हम तो वो हैं कि आका ने सिखाया कि तुम्हारा कब्र के अंदर अपना है, वो कब्र में चला गया, वो मुंतजिर है, उसके लिए दुआ करो। अब सवाल किया जाए ए गुंबदे खजरा के मकीन, जरा ये भी बता दीजिए इकबाल साहब के वालिद साहब गए, जनाबे फकीर मोहम्मद मरहूम मगफूर कब्र में पहुंचे। आका अगर उनके लिए इकबाल भाई दुआ करे, या हम अपने वालिद के लिए दुआ करें, या कोई भी बेटा अपने बाप के लिए दुआ करे, कोई भी जिंदा अपने मुर्दा के लिए दुआ करे, तो उसका क्या फायदा पहुंचेगा? अब ताजदारे मदीना का फरमान सुनो, मचल जाओगे। आका ने फरमाया फअंज़लल्लाहु ताला अला अहलिल क़ुबूरी कामसालिल जिबाली मिन दुआई अहलिद दुनिया। मेरे आका ने फरमाया मरने वाले के लिए जब कोई जिंदा दुआ करता है तो जिंदे की दुआ की बरकत से मरने वाले की कब्र में पहाड़ों के बराबर, पहाड़ों के बराबर अल्लाह ताला नूर दाखिल कर देता है, पहाड़ों के बराबर नूर नाजिल कर देता है। कब्र रोशन हो गई, कब्र मुनव्वर हो गई, कब्र में उजाला हो गया, कब्र में नूर आ गया। कितना नूर आया कब्र में, नूर इतना, अल्लाह ताला पहाड़ों के बराबर, पहाड़ कितना बड़ा होता है, इतना नूर कब्र में आ गया, इतना उजाला कब्र में हो गया। मुर्दे ने कहा मौला क्या मामला है? मैं तो गुनाहगार था, या अल्लाह मैं तो खताकार था, ए मौला मैं तो सियाकार था, ए मौला मेरी कब्र में उजाला कैसा, मेरी कब्र में रोशनी कैसी, मेरी कब्र में नूर कहां से आया, या अल्लाह मेरी कब्र रोशन कैसे हो गई? अल्लाह ताला फरमाएगा बेइस्तिग़फ़ार वलदिका लका, अल्लाह ताला फरमाएगा ऐ मेरे बंदे तूने दुनिया में अपना एक बेटा छोड़ा, तेरे बेटे ने आज हाथ उठाए तेरे लिए मगफिरत की दुआ की। वो कहने लगा या अल्लाह मेरे अब्बा को मुआफ कर दे, गुनाहों को उनके बख्श दे, या अल्लाह उन्हें जन्नत अता कर दे, या अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे। अल्लाह फरमाता है उधर तेरे बेटे ने हाथ उठाए, उधर तेरे बेटे ने दुआ की, तो तेरे रब की रहमत
हिम्मत को जोश आ गया। जिसका बेटा दुआ करे उसकी कब्र में अंधेरा क्यों हो। अल्लाह फरमाता है तेरे रब को तुझ पे प्यार आ गया और तेरी कब्र में तेरे परवरदिगार ने ये नूर नाजिल कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मौलाना इम्तियाज रज़ा बरकाती, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। जल्दी जल्दी आखिरी बात आप तक पहुंचा के गुफ्तगू खत्म करता हूँ। इकबाल साहब के वालिद साहब का 40वां है। और भी जाने किस किस के वालिद, किस किस के भाई, किस किस की माँ, किस किस का 40। अच्छा सुनाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन पहले ये बातें सुनो हमारी। और बहुत जल्दी में सुना रहे हैं अब आपको हम, वक्त भी काफी हो गया। बड़े हिम्मत वाले लोग हो, बहादुर हो, जो इस टाइम तक तुम बैठे हो। बहादुरों के काम है इस टाइम ठंड में बैठ के सुनना, वरना तो जितने भी बुज़दिल हैं सब कब के निकल गए। मगर वो भी बुज़दिल नहीं है बेचारे, कब तक बैठते यार। खैर अल्लाह सलामत रखे। बाप का 40वां। अब किसी के बाप दुनिया से जाए 40वां होता है, 10वां 20वां तीजा भी होता है, सब काम होते हैं। बाप से अगर मोहब्बत है तो औलाद खुशी खुशी करती है, नहीं तो फिर बोझ समझ के करती है। हमने कितनी औलादों को लड़ते हुए देखा। वो कह रहे हैं अब्बा का 40वां है, सब जने बराबर बराबर डालो, 1-1 रुपए का हिसाब है, 1-1 रुपए का। तीजे में चने आए, 1-1 रुपए का हिसाब है, लड़ाइयां हो रही है बाद में। अबे ऐसा तीजा किस काम का तुम जो करा रहे हो और बाद में लड़ाइयां कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो। अरे लड़ाइयां कर करके चने मंगाए तो किस काम के चने आए। मजा तो तब था यहां से दिल से अपने बाप के लिए दुआ कर देता, क्योंकि तेरी माँ ने, तेरे बाप ने कभी तेरे लिए हाथ उठाए तो उन्होंने रस्मन नहीं उठाए, दिल से दुआ दी, दिल से दुआ दी। और याद रखना माँ की दुआ, बाप की दुआ, माँ बाप की दुआ कामयाब कर देती है। माँ बाप की दुआएं बड़ी शान रखती है। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, माँ बाप की दुआ वो दुआ होती है, माँ बाप दुआ कर दे अल्लाह उस दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। और अल्लाह ने माँ बाप की अजमत बयान की ना कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर बयान की। और मैं आपको कुरान सुनाता हूँ, आप सुनो। बात मेरी हो तो बिल्कुल नहीं माने, बात किसी और मौलाना की हो बिल्कुल न माने, मगर बात जब अल्लाह ताला का कलाम आपको सुनाया जाए तो फिर बंदे की जिम्मेदारी बनती है कि सुने भी और सुनकर उस पर जो है अमल भी करे। जरा मैं आपको कुरान सुनाऊं, आप मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अगले मकाम पे फरमाया, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। अगले मकाम पे फरमाया, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना। अगले मकाम पे फरमाया, अल्लाह ताला का कुरान है, व इज़ अखज़ना मीसाक़ बनी इसराईला ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कई मकामात पर वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, एहसान करो, एहसान करो। कुरान क्या कह रहा है? एहसान किसके साथ?
क्या करना है? माँ बाप के इतने एहसान है, कोई एक एहसान उतार सकते हो? एक शख्स अपनी माँ को कांधों पे बिठा के काबे का तवाफ करवा रहा था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इब्रुल उम्मा का जिन्हें खिताब मिला, हुजूर के चचा हैं, बड़े आलिम, बड़े मुफस्सिर, कुरान का इल्म रखने वाले, वो भी खाने खुदा का काबे का तवाफ कर रहे हैं। किसी ने उस नौजवान को बताया ये हुजूर के चचा हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, नहीं हुजूर के चचा के बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्ला के बेटे हैं हजरत अब्बास के बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला का। ये हुजूर के इन्हें हिब्रुल उम्मा का खिताब मिला है, इन्होंने हुजूर को देखा है, हुजूर की जियारत की, बड़े आलिम हैं, कुरान का बड़ा इल्म है। इसने सोचा माँ को हज कराने तो आया हूँ, चलो एक मसले मालूम कर लेता हूँ। इसने सोचा कि माँ को तो हज कराने आया ही हूँ, मसले मालूम कर लूं। माँ को कांधों पे बिठा रखा है, काबे का तवाफ करवा रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पास जाके कहने लगा कि एक मसला मुझे बता दीजिए। आपने फरमाया क्या? कहने लगा मेरा घर यहाँ से 6 मील दूर है। कहता 6 मील दूर मेरा घर है, 6 मील दूर से मैंने अपनी माँ को अपने कांधों पे बिठाया, लेके आया, काबे का तवाफ कराया, 7 चक्कर लगवाए। कहता गर्मी ऐसी, चिलचिलाती धूप, इतनी गर्मी कि पत्थर भी इतने तप गए। अगर उस पत्थर पे, उस चट्टान पर चिलचिलाती धूप में गोश्त का टुकड़ा डाला जाए तो वो भुनकर कबाब बन जाए। इतनी सख्त गर्मी, इतनी चिलचिलाती धूप, उसकी तपिश। कहते हुजूर मैंने ऐसे आलम में माँ को कांधों पे बिठाया, माँ को खाने खुदा का तवाफ कराया। जरा इतना तो बता दो, क्या माँ पे मैंने एहसान कर दिया या माँ के एहसान का बदला चुका दिया? क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया अब मसला पूछता है तो सुन ले मेरा फतवा, अब मसला भी सुन ले। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं तू माँ के एहसान चुकाने की बात करता है, माँ के एहसानात का बदला देना चाहता है। आपने फरमाया सुन ले, तू जब पैदा हुआ तेरी माँ को दर्द हुआ, तेरी माँ की चीखें निकली। फरमाने लगे वो जो चीखें तेरी माँ की निकली, वो जो दर्द के झटके तेरी माँ को लगे, एक दर्द के झटके कभी तूने अभी तक हक अदा नहीं किया है। सुभान अल्लाह। कौन कर सकता है एहसान? माँ के बड़े एहसान, बच्चों की खुशी को अपनी खुशी बना लेती है, बच्चों के गम को अपना गम बना लेती है। कहने वाले ने कहा कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है। सुभान अल्लाह। माँ वो है, कहने वाले ने कहा बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ। उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माई। वाह सुभान। हुजूर ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे
लेकिन आगे ये भी फरमाया बाप बाप उस जन्नत का दरवाजा है। सुभान अल्लाह। माँ के कदमों के नीचे जन्नत, लेकिन बाप के कदमों के नीचे उसी जन्नत का दरवाजा। बाप बेशक। जन्नत का दरवाजा, जी दरवाजा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो आजकल हो रहा है, कभी बेटा अम्मा की फेवर में है तो अब्बा से लड़ाई, और कभी अब्बा के फेवर में है तो अम्मा से लड़ाई। जी अरे अम्मा तू तो है ही बावली, अरे अम्मा तू तो ऐसी करती रहे। और कभी अम्मा की फेवर में आ गए, अरे यार हम तो अपने बाप से बड़े परेशान हैं, हमारी अम्मा को बड़ा परेशान कर रहा है। अरे वो अम्मा अब्बा का मामला है, तू तो जरा अदब कर ले अपने बाप का। सही बात। बाप जन्नत का दरवाजा याद रखना। एक आदमी अपने अब्बा की पिटाई कर रहा था, ठुकाई कर रहा था। उससे पूछा भाई क्यों मार रहा? कहने लगा जन्नत का दरवाजा जरा टेढ़ा हो गया था, सीधा कर रहा हूं। बोले जरा इसे सीधा कर रहा हूं दरवाजा। बाप का भी अदब करो, माँ का भी अदब करो। आखिरी बात बताता हूँ, तवज्जो से सुन लो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सफर कर रहे हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। हवा ने तख्त को यूं अपने दोष पे उठा रखा है, हवा तख्त को लेके चल रही है। दरिया के करीब से गुजरे, समंदर के करीब से गुजरे, आपने समंदर की लहरों को देखा, हवा को हुक्म दिया तख्त नीचे उतार दे। हवा ने तख्त नीचे उतार दिया। जी समझ रहे? ये भी बड़ा अच्छा बहाना है, 10 रुपए पकड़ाओ, गेट पास बना के निकल जाओ। बोलो मौलाना तो आप कुछ कहेंगे नहीं, 10 का नोट तो इन्हें दे दिया। मियाँ हर जगह आदमी ने मिजाज बना लिया रिश्वत का। अल्लाह माफ करे, ये रिश्वत नहीं है, ये हुजूर की बज़्म में दिया हुआ इनाम है। ऐसा ख्याल कभी आप भी मत रखना। हुजूर जब अपनी तारीफ व तौसीफ सुनते थे ना, हजरत हसन बिन साबित से नात की शक्ल में, तो हुजूर उनको तोहफे देते थे। हुजूर की सुन्नत है, क्या इनाम देना? जी सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत। तो अदा किया करो हुजूर की सुन्नत। जी अदा करनी चाहिए कि नहीं? जी अदा किया करो। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। गौर करो मेरे अजीजों, जरा सी तवज्जो करो। मैं बीच बीच में आपको जरा सा तैयार करने के लिए कोई जुमला बोलता हूँ, इसलिए कि मेरी बात आपके दिमाग में घर कर जाए, जी मिस ना हो जाए। वरना मैं बोलता रहूं, तुम्हारे सब ऊपर से निकल जाए तो फायदा कुछ नहीं। समझ रहे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया तख्त नीचे उतारो, तख्त नीचे उतरा। आपने दरिया के किनारे पे जाके देखा, समंदर में लहरें उठ रही हैं, मौजें मार रहा है। एक जगह पर लहरें ऐसी हैं, अजीब सा नजारा है। आपने जिन्नात के सरदार को हुक्म दिया, जाओ जल्दी गोता लगाओ, देख के आओ उस जगह पे क्या है। वो जिन्नात का सरदार आया, उसने गोता लगाया, उस जगह पे वो जा नहीं पाया, वापस लौट के आ गया। कहने लगा हुजूर नहीं जा पा रहा, बेबस हूं, उस जगह पे पहुंच नहीं पा रहा। जब वो जिन्नात का सरदार नहीं गया, तो आपने यूं पीछे लश्कर पे निगाह घुमाई, जैसे मेरा लश्कर पीछे बैठा है, मैं लश्कर पे नजर घुमा के बैठो तो सिमटे हुए बैठे हैं चद्दरों में। ये भी कानों में बातें कर रहे होंगे, ये पता नहीं कौन सा बल्ला ले रहे हैं। देखो अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। पीछे नजर दौड़ाई, सब हमारे अपने हैं ये, इनकी वजह से तो हम यहाँ बैठे हैं, वरना ये जब चाहे उतार के नीचे खड़ा कर देंगे। बोलो ये हमारी क्या औकात है? उसने कहा नहीं जा सकता। हजरत सुलेमान ने लश्कर की तरफ नजर डाली, तो आपकी उम्मत के अंदर आपके एक उम्मती और अल्लाह के वली हजरत आसिफ बिन बरखिया, आए है, क्या बात है।
आसिफ बिन वली की पावर भी देखो। जो कह रहे हैं ना लोग, वली के मजार पे मत जाओ, ख्वाजा की चौखट पे मत जाओ, बगदाद शरीफ मत जाओ, अजमेर शरीफ मत जाओ, कलियर शरीफ मत जाओ, यहाँ मत न जाओ, वहां न जाओ। क्यों न जाएं? तुम कौन? तुमसे मतलब? अरे हम ख्वाजा वाले हैं, हम बगदाद वाले हैं, हम अजमेर वाले हैं, कलियर वाले हैं। हम सारे वलियों से प्यार करते हैं और वलियों पे अपना दिल निसार करते हैं। हम पे आते हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने अजमेर वाले, जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरो में गिने जाते। है सुभान अल्लाह, क्या बात। और सही मानों में असली ख्वाजा वाले हम हैं। असली ख्वाजा गरीब नवाज वाले। और वो जो बने फिर रहे हैं पटापट तालियां ढोलक और कह रहे हैं हमें ख्वाजा वाले। ये बड़ बड़ बाल है, गाल इतना मोटा हो रहा, पान रखे पड़ा है और ऐसे झूम के उसने बाल हिलाए ना, फिर पूछो मत, पब्लिक भी यूं उड़ाने लगी। हट जा, आज कव्वाल बड़े मजे में। याद रखना, कव्वालों पे नोट जितना उड़ा लो, मगर ये कव्वाल आज के दौर के ऐसे 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 कई कव्वाल मेरे दुश्मन बने बैठे इस टाइम। ये चाह रहे हैं इसको कोई मुकदमा लगा दे, क्योंकि मैं इन कव्वालों को छोड़ नहीं रहा हूँ आजकल। इन कव्वालों ने हालत खराब कर दी, मुआशरा तबाह कर दिया। कव्वाली गाते गाते लोगों को दीन जो सिखाने लगते हैं, ये मसले जो बताने लगते हैं, बेवजह कहीं ना आता जाता खाक नहीं, और दुनिया का इल्म देने लगेंगे बैठ के। इन्होंने बहुत बर्बाद किया, तबाह कर दिया। ये उम्मत मेरे हुजूर की वो उम्मत है कि ये जब सजदे में सर झुकाए तब इसको सुकून मिलता है, मगर इन जालिमों ने ढोलक बजा बजा के मस्जिदों से रोक के ढोलक पे लगा दिया। अब ये ढोलक पे नाच रहा है। अल्लाह रहम। तो अल्लाह वालों की शान बड़ी, उनका मकाम बड़ा बुलंद है। हम ख्वाजा गरीब नवाज वाले हैं। और ऐ लोगों सुनो, हजरत आसिफ बिन बरखिया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती, और ये वही हैं जिन्होंने मलका बिल्कीस का तख्त पलक झपकने से पहले ला के रख दिया था। सुभान अल्लाह। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली की ये शान है, तो हजरत सुलेमान के भी इमाम तुम्हारे मेरे आका है। जब उनके उम्मत के वली का ये आलम, ये मकाम, तो गौर तो करो मेरे आका की उम्मत के वलियों का मकाम क्या होगा। फिर बगदाद वाले बड़ी 11वीं वाले बड़े पीर का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। सुभान अल्लाह। हजरत आसिफ बिन बरखिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, अल्लाह के पैगंबर ने उनकी तरफ देखा, आंखों आंखों में इशारा हो गया, आंखों आंखों में इशारा हो गया। और ये इशारा ऐसा, वो है ना, ये आंखों वाला जो मामला होता है ना, कहते हैं ना कि नजरों से जो पिलाई जाती है ना, उसकी बात ही अलग होती है।
आंखों से इशारा हो गया। हजरत आसिफ बिन बरखिया आगे बढ़ गए। दीवाने समझ लेते हैं, बाकी कोई नहीं समझता। ये इशारे समझने के लिए दिल में इश्क होना चाहिए, दीवानगी होनी चाहिए, और दीवानों को कभी पागल न समझना। इसीलिए तो किसी ने कहा, क्यों पागल पागल कहते हो, मैं हूं उस यार का दीवाना। क्यों पागल पागल कहते हो, मैं हूं उस यार का दीवाना। तुम भी पागल हो जाते जो देखते रुए जाना ना। सुभान अल्लाह। बेखुद किए देते हैं अंदाज़े हिजाबाना। आ दिल में तुझे रख लूं है जलवे जाना ना। सुभान अल्लाह। इशारा हो गया। हजरत आसिफ बिन बरखिया कहने लगे, हुजूर मैं चला जाऊंगा। चले गए, गौता लगाया, अंदर गए, वापस आए, आकर कहने लगे, हुजूर मैंने जाकर देखा उन लहरों के दरमियान एक मोतियों का महल है। सुभान अल्लाह। सफेद मोतियों का महल है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, महल को निकाल के लाओ। दोबारा अंदर गए, महल को निकाला, बाहर लाए, बाहर लाकर महल रख दिया। अब आपने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, दुआ की, परवरदिगार ये महल तो आ गया, मगर तुझसे दुआ है इसे जरा खोल भी दे ताकि इसका राज भी पता लगे, ताकि हम समझ भी जाए अंदर है क्या। जैसी दुआ की, दुआ कबूल हुई, खुल गया दरवाजा। हजरत सुलेमान अंदर जाके देखा ना, बड़ा खूबसूरत आलीशान महल है। एक